इंडिया के सर्वश्रेष्ठ चैनल संस्कृति संस्थान में मैं आचार्य ओपी गुप्ता, 25 वर्षों का अनुभवी, हजारों छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने का अनुभव, लाखों स्टूडेंटों का मार्गदर्शन करने का अनुभव, 20 से अधिक पुस्तकों का लेखक और भारतवर्ष में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का अनुभव। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मित्रों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, और एक बार कमेंट्स करके बता दो आवाज़ सही आ रही ना, आवाज़ सही आ रही मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। छंद टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन, छंद का अगला भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छंद, संस्कृत में जो छंद टॉपिक चल रहा था अपना टिक्स के द्वारा, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों। एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे बोल दो, जय श्री कृष्णा राधे राधे बोल दो, राधे राधे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी से जय श्री कृष्णा राधे राधे मित्रों, जल्दी जल्दी जोड़ दी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। लाइक करो, शेयर करो मित्रों, लाइक शेयर कर दो फटाफट, लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट, बिल्कुल फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। हाँ जी। और आज हम संस्कृत में जो छंद का आगे का भाग है, आगे के छंद है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट लाइक शेयर कर दो मित्रों, फटाफट लाइक शेयर कर दो, बिल्कुल फटाफट फटाफट कर दो लाइक शेयर। हाँ जी, फटाफट कर दो लाइक शेयर। हम बात कर रहे थे मित्रों, मंदाक्रांता छंद की बात कर रहे थे। कौन से छंद की बात कर रहे थे? मंदाक्रांता छंद की बात करते हैं। एक बार राधे राधे बोल दो सबके सब। मंदाक्रांता छंद की बात कर रहे थे, मंदाक्रांता छंद की बात कर रहे थे। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। मंदाक्रांता छंद, और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, फटाफट लिखो, फटाफट लिख दो भाई। इसके लिए ट्रिक बताई थी हमने, एक ट्रिक बताई थी क्या, 4 + 6, 4 + 6 + 7 बराबर 17। और 17 में मैंने पहला गण कौन सा बताया था? जल्दी जल्दी बता दो भाई, मगण। कौन सा बताया था? मगण। तो ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, बस इतना ही याद रखना है। 17 का टोटल आपको याद रखना है कि 4 + 6 + 7, 4 + 6 + 7, 4 + 6 + 7, 4 + 6 + 7, 17 मगण। 17 की पहले 4 वर्णों पर यति होगी, फिर 6 वर्णों पर होगी, फिर 7 वर्णों पर। मतलब एक पंक्ति में 3 जगह रुकना पड़ेगा, एक पंक्ति में 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 4 6 + 7। तो 4 6 और 7 वर्णों पर अपन को रुकना है। और कुल वर्ण कितने होंगे एक चरण में? 17। पहला गण कौन सा होगा? मगण। क्लियर? तो लक्षण की बात याद करते अपन डायरेक्ट, बिना किसी देर की। फिर फटाफट लाइक शेयर कर दो, लाइक शेयर कर दो फटाफट, अपने मित्रों को फटाफट शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए, फटाफट कर दीजिए। हाँ जी, और लक्षण देख लीजिए। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता जलधि सड़गे मबऊ, जलधि जलधि सड़ है गे मबऊ, जलधि सड़ गे मबऊ। नतौ ताद गुरुचेत, नतौ ताद गुरुचेत। ये लक्षण है। मंदाक्रांता जलधि सड़गे
जल्दी सड़ गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत। वर्णों का ध्यान रखना। देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ण। रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, रुक जाओ यहाँ पे। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्णों पर रुक जाओ। ये तो पहले 4 पे रुकना है, फिर 6 पे रुकना है, और फिर 7 पे रुकना है। क्लियर है? ये होती है यति। तो लक्षण भी उसी तरीके से बोले, उसी तरीके से पढ़े। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गई, जल्दी सड़ गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत। क्लियर? बस एक एक अक्षर को देखो। जल्दी का मतलब क्या है, पहले ये देखो मित्रों। जल्दी शब्द आया है जल्दी। इस जल्दी का मतलब होता है समुद्र। क्या शब्द लिया है यहाँ पे, जल्दी। और जल्दी का मतलब होता है मित्रों क्या, समुद्र। जल्दी का मतलब क्या होता है, समुद्र। और जो समुद्र होते हैं वो कितने हैं, 6। कितने, 6। फिर लिया सट, यहां से शब्द लिया सट। क्या लिया, सट। सट यानी क्या होता है, 6। सट यानी क्या होता है, 6। एक मिनट, जल्दी यानी समुद्र होता है। समुद्र कितने होते हैं, 4। सट यानी 6। और एक शब्द निकाला यहां से, अगई। क्या शब्द निकाला, अगई। क्या शब्द निकाला, अगई, है ना, अगई है बोलो यहाँ पे, अगई। यहां से ये शब्द निकाला, इसका मतलब क्या है, अग यानी पर्वत। अग यानी क्या होता है, पर्वत। अग यानी पर्वत होता है। पर्वत कितने होते हैं, 7। तो जल्दी यानी समुद्र। समुद्र कितने होते हैं, 4। तो समुद्र कितने होते हैं, 4। समुद्र कितने होते हैं, 4। समुद्र कितने होते हैं, 4। सट यानी संख्या 6। और अग यानी पर्वत होते हैं। पर्वत कितने बताए, 7। तो 4 6 और 7। ये जो आया आपसे पूछेंगे, बिल्कुल आपसे पूछेंगे कि जल्दी का तात्पर्य क्या है, तो आपको बताना है 4। आपको पूछे सट, ये नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे अगई का मतलब क्या है, 7। तो 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। क्लियर है? अब इधर देखो ये क्या कहना चाहता है, मैं से मगन। इधर देख लो भाई, मैं का मतलब है मगन, भय का मतलब है भगन, भय का मतलब है भगन, न का मतलब है नगण, न का मतलब है नगण, तऊ, तऊ का मतलब है दो तगण है। तऊ का मतलब है तो दो तगण है। और गुरु चेत, क्या, गुरु चेत। इस गुरु चेत का मतलब है यहाँ पे 2 गुरु। गुरु चेत का क्या अर्थ लिया इन्होंने, इस गुरु चेत का मतलब लिया 2 गुरु। क्लियर? तो गिन लीजिए वर्ण, यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे कितने, 3। यहाँ पे कितने, 3। यहाँ पे कितने, 3। यहाँ पे कितने, 3। एक गुरु, एक गुरु। सबका टोटल कर लो भाई, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 1 16 और 1 17। कुल कितने हो गए, 17। कुल कितने वर्ण हो गए, 17। 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो भाई, कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, और कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 68 वर्ण। कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 68 वर्ण। क्लियर? तो गिनती याद रखना है कि 4 + 6 + 7, 4 6 7 17 मगन, 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 4 6 7 17 मगन। क्लियर? तो 4 6 7 17 मगन। क्लियर है भाई? कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की समस्या। अब प्रत्येक छंद के ध्यान को, प्रत्येक चरण में क्या होगा, क्रमशः वही परिभाषा, परिभाषा ध्यान के इक्वल है। परिभाषा वही है, क्या,
जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में दो गुरु हो। क्या हो? मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में दो गुरु। कुल कितने? 17 वर्ण। चारों चरणों में 68 वर्ण। चार चरणों में 68 वर्ण। क्लियर? चलिए, यति कितने वर्णों पर होगी? यति कितने वर्णों पर होगी भाई? यति 4, 6 तथा 7 वर्णों पर। 4, 6 तथा 7 वर्णों पर यति 4, 6 तथा 7 वर्णों पर होती है। बोलो भाई, कोई समस्या? किसी को सब कुछ आ गया? तो सब में एक ही चीज है। अब यहाँ पे यति आ गई तो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग से कि जल्दी का मतलब क्या है? 4, सट का मतलब 6, अगई का मतलब 7। तो 4, 6, 7 पर यति हो गई। लक्षण हो गया जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण अंत में दो गुरु, कुल 17 वर्ण, संपूर्ण में 68 वर्ण। क्लियर मित्रों? कोई समस्या? ये आपका मंदाग्रंथ है। अब एक इसका लक्षण भी देख लो। है भाई, लक्षण भी देख लो इसका फटाफट। इसका एक लक्षण भी देख लो, उदाहरण भी देख लो। लक्षण तो आ गया, उदाहरण तो ये है छोटे छोटे, ऐसे लगता भी एक स्लाइड हुई है अपन को लगता है ऐसे जैसे एक स्लाइड हुई है, लेकिन बेटा एक स्लाइड नहीं, बहुत ज्यादा काम हो गया। हाँ, समझाने का काम है। आप एक एक चीज को बताने का पार्ट होता है। क्लियर है ना? उदाहरण देख लीजिए। तो हर चीज का ध्यान रखना अपन को। क्लियर है? हाँ जी। जैसे उदाहरण लिया, शांताकारम, शांताकारम भुजगशयनम, शांताकारम भुजगशयनम, पद्मनाभम, पद्मनाभम सुरेशम। देखिए, पहले अक्षर गिनो। देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कितने हो गए? 4 वर्ण। यहाँ पे कितने हो गए? 6 वर्ण। यहाँ पे कितने हो गए? 7 वर्ण। क्लियर? ये क्या है हमारा? 6 वर्ण पे यति, ये 7 वर्ण पर यति, 6 वर्ण, 4 वर्ण पर यति, 6 वर्ण पर यति और ये 7 वर्ण पर यति। क्लियर? तो कैसे पढ़ेंगे? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। मेघदूत का भी श्लोक आता है, मंदाक्रांत का पहला श्लोक आता है ना, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमतः, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमतः, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश, शांताकारं भुजगशयनं सन पद्मनाभं सुरेशम। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको याद करना है कि लक्षण जैसा हो वैसा ही रुकना है। जैसा लक्षण है, फटाफट बोलेगा, जैसा लक्षण है वैसा ही अपन को बोलना पड़ेगा। अब आपको इंटरव्यू जब लेंगे, जब आपका इंटरव्यू लेंगे, है ना, तो इंटरव्यू लेंगे तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है भाई? भाई लाइक तो बनता रहे, लाइक बनता है, शेयर बनता है और सब्सक्राइब, तीनों चीजें बनती है भाई। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों बनते हैं, बनता है बिल्कुल। ठीक है? तो कैसे याद करना है आपको? मंदाक्रांता जल्दी सड़ गे, है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गई, मबऊ न दउताद गुरु चेत,
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। क्लियर। अब देख लीजिए, अब गण चिन्ह भी देख लीजिए। क्या? गुरु, हाँ 3 पे गुरु चिन्ह, गुरु और गुरु। क्लियर। क्या बनता है? मगन। क्या बनता है? मगन। क्यों? क्योंकि क्या बनता है? मातारा। मगन का क्या आता? 3 वर्ण कौन से आएंगे? ये माता राज भान सलगम। क्या? ये माता राज भान सलगम। तो माता रा, तो तीनों के तीनों देख लो गुरु है, तीनों के तीनों गुण है। देख लो भाई, फटाफट देख लो, तीनों के तीनों गुरु है ना, तो तीनों। बस आपको केवल 3 ही अक्षर है, बस अक्षर गिनो। हाँ बस अक्षर गिनो, बस खत्म। बस अक्षर गिनो, 17 आगे, पहला गण लगाओ मगन। क्लियर। हाँ यही तो है, बिल्कुल। अब मान लो 17 वर्ण हो, पहला गण यह गण आ जाए तो सिकरण नहीं हो जाएगा। 17 वर्ण और पहला गण यदि यह गण आ जाए तो सिकरणी, और 17 वर्ण पहला गण मगन आ जाए तो मंदाक्रांत। भाई पूरा समझ में आ गया तो फटाफट मेरे को लाइक बनता, फटाफट लाइक शेयर कर दो मित्रों, लाइक शेयर कर दो दबा के। क्लियर। हाँ जी, बहुत अच्छा। अब आता है हमारा अगला छंद मित्रों। अगला छंद आता है शार्दुल विकृतम। शार्दुल विकृतम छंद आता हमारा, अगला छंद है शार्दुल विकृतम। क्लियर। तो सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट बता दीजिए मित्रों। सबको समझ में आ गया? कंप्लीट आ गया तो राधे राधे कर दो भाई, फटाफट राधे राधे बोल दो। आ गया तो राधे राधे बोल दो। हाँ जी। और अगला छंद देखिए, अगला छंद देखिए फिर आराम से। हाँ जी, तो अपना आता शार्दुल विकृतम। शार्दुल विकृतम, शार्दुल विकृतम। शार्दुल विकृतम की ट्रिक है, इसकी ट्रिक है भाई 12 प्लस 9। 12 और 9 कितने हो है? 12 7 19 होते हैं टोटल। 12 प्लस 7 19, 12 प्लस 7 बराबर 19, और 19 पे पहला गण क्या होगा? मगण। 19 का एक ही आया भाई अभी, केवल 17 के 2 है, केवल 17 वर्णों के 2 है। बस मित्रों 17 वर्णों के 2 है अपने जी, 17 वर्णों के 2 है, ध्यान रखना केवल। बाकी 19 का एक है, सर्गद्र आएगा वो 21 का आएगा, तो बिल्कुल अलग अलग है। खेल आपको तो अक्षर गिनने हैं, बस अक्षर गिन के पहला गण लगा देना, बस खत्म। ठीक है ना। 19 अक्षर गिनना, पहला गण मगन आ गया, शार्दुल विकृतम। पहले बात तो यह है कि जैसे मान लो 15 आ गया, जरूरत ही नहीं, 15 का एक ही होता है। 17 में 2 होते हैं, 17 में पहला गण लगाना पड़ेगा। शार्दुल विकृतम में 19 होते हैं। क्या होते हैं? शार्दुल विकृतम में 19 होते हैं, तो यहाँ पे भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक ही होता है। तो जहाँ पे एक है वहां पे तो कोई चिंता ही नहीं है ना। हाँ जी, तो देखिए लक्षण भाई, आनंद आ रहा हो तो एक बार राधे राधे बोल दो, आनंद आ रहा हो तो एक बार राधे राधे बोल दो, और लाइक शेयर कर दो फटाफट, फटाफट लाइक शेयर कर दो। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, किताब कर मंगानी हो, हम कोरियर से भेजते हैं किताब हम कोरियर से भेजते हैं। संस्कृत और हिंदी की किताब है, बिल्कुल अभी मैं बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या कर देना, मेरे को मैसेज कर देना, ओपी गुप्ता सर मेरा नाम है ही, और इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना। इसमें क्या लिख देना, एक तो आप नाम लिख देना, अपना नाम लिख करके कोर्स की जानकारी चाहते हो कोर्स की जानकारी के लिए, बुक की जानकारी चाहिए तो बुक के लिए, जो भी आपको काम हो लिख देना और मेरे को मैसेज कर देना। ठीक, क्लियर मित्रों। तो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है, इस व्हाट्सअप नंबर पे सूचना। चलिए
शार्दूल विक्रीतम का लक्षण। अब यहाँ पर 12 और 7 वर्णों पर यति होगी। कितने वर्णों पर होगी? 12 व 7 वर्णों पर। 12 व 7 वर्णों पर यति होगी। तो देखिए लक्षण। सूर्यास्वई देखो, सूर्यास्वई सूर्यास्वैर्मसस्तदा मसस्तदा मसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम स गुरुवे स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम सूर्यास्वैमसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना? 12 तो यहाँ पे हो गई। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक तो 12 वर्ण हो गए और यहाँ तक क्या हो गया अपने 7। तो क्या बोलेंगे? सूर्यास्वमसस्तदा स गुरुवे है पूरा एक साथ। सूर्यास्वमसस्तदा सूर्यास्वमसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम सूर्यास्वमसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम सूर्यास्वमसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम सूर्यास्वमसस्तदा स गुरुवे शार्दुर्विक्रीतम। सूर्य, यहाँ पे दो शब्द है मित्रों। सूर्य, एक तो क्या शब्द है? सूर्य। सूर्य का मतलब है 12 सूर्य होते हैं। ठीक है? और अश्व यानी 7 अश्व घोड़े होते हैं। क्या होते हैं? अश्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? अश्व 7। सूर्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं। सूर्य कितने होते हैं? 12। अश्व कितने होते हैं? 7। सूर्य कितने होते हैं? 12। अश्व कितने होते हैं? 7। क्लियर? और यहाँ पे देख लीजिए भाई, है यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे क्या रहेगा। हाँ बिल्कुल। वैसे मगन, मैं से मगन, सहसे सगण, ठीक है ना? 12 सहसे सगण, जैसे जगण, सहसे सगण, तैसे तगण, तैसे तगण, स गुरु है। गुरु का मतलब है एक गुरु। यस। तो मगण 3, सगण 3, जगण 3, सगण 3, तगण 3, तगण 3, एक गुरु। टोटल लगा लो भाई। 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 3 15, 3 18 और 1 है 19। कितने हो गए भाई? कुल 19 वर्ण। प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में तो 19 हो गए। प्रत्येक पाद में पृथक है, उस पर तो कितने हो गए? 19। 19 और 19 को 4 से गुणा कर दो मित्रों। 19 को 4 से गुणा कर दो भाई, तो कुल वर्ण कितने होंगे? 19 चौक 76 है।
19 चौक 76। कितने वर्ण होंगे कुल? 76। कितने वर्ण होंगे भाई? 76 वर्ण होंगे टोटल है। तो 12 अश्व यानी 12 पर यति होती है, 7 घोड़े 12 सूर्य होते हैं और 7 अश्व होते हैं, तो 12 और 7 पर यति होती है। तो क्लियर है? यति वही यति वाला याद रखना, 12 तथा 7 वर्णों पर 12 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। यति वाला अच्छी तरीके से याद रखना। आपसे पूछेंगे सूर्य का मतलब क्या है, बताना है 12। अश्व का मतलब क्या है? 7। सूर्य का मतलब 12, अश्व का मतलब 7। तो 12 व 7 वर्णों पर यति होती है। और प्रत्येक छंद में क्या होंगे? क्रमशः। प्रत्येक छंद में क्रमशः, ध्यान रखना, प्रत्येक छंद में क्रमशः, प्रत्येक छंद में क्रमशः क्या होगा? हाँ जी, प्रत्येक छंद में क्रमशः है। बोलने की बार बार बोलने की जरूरत नहीं भाई, है ना? हाँ देखो, क्रमशः मगन सगण जगण सगण है, तगण तगण और अंत में एक गुरु के क्रम से 19 वर्ण कुल 76। सब में एक ही चीज बात आनी चाहिए बेटा। उदाहरण देख लीजिए अब इसका। उदाहरण देख लीजिए भैया आप, बिल्कुल देखिए। उदाहरण है इसका, या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला या शुभ्र वस्त्रावृता। है भाई, श्लोक है ना? सरस्वती वंदना है ना, सरस्वती वंदना सबको याद होगी भाई। अरे सरस्वती वंदना तो सबको याद होगी ना भाई, हैं? याद है नहीं है? या कुंदेन्दु तुषार, या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, तुषार हार धवेला या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता। ठीक है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर है भाई? 12 वर्ण इधर है, यहाँ पे यति लगा दो है। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ण इधर है, तो 12 और 7 वर्ण होते हैं ना। और यहाँ पे लगा के देख लो बे, क्या या बड़ा आ गया? या बड़ा है ना गुरु। या कैसा है? गुरु। गु कैसा है? आधा ने मिल गया ना भाई इसमें, गुरु। ये कौन सा? गुरु। तो देखो मगन आ गया क्या भाई? देखो मगन आ गया क्या है? मगन के लिए क्या होता है? मा तारा, गुरु 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 मैं गण। क्लियर भाई? सबको समझ में आ गया तो हाँ कर दो फटाफट। सबको दोनों छंद समझ में आ गए? मंदाक्रांता का लक्षण उदाहरण और शार्दूल विकृतम का लक्षण उदाहरण समझ में आ गया हो? फटाफट हाँ कर दीजिए, फटाफट हाँ कर दीजिए मेरे को, फटाफट फटाफट कर दीजिए हाँ। क्लियर? किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर करो? हाँ जी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स बुक के लिए पूछ रहे थे, गुरुजी बुक्स के बारे में बता देना भाई। ठीक है, बुक्स के बारे में देख लो। ये बुक्स रही, ये रीड संस्कृत की बुक है। रीड सीटेट कैसे भी चले, सब में चलेगी। रीड देख लो, संस्कृति संस्कृति देख लो, रीड संस्कृत की। स्वयं देख लो, आचार्य ओपी गुप्ता संस्कार पब्लिकेशन, ये मेरी पुस्तक देख लो। संस्कृति के नाम से खुद का कोचिंग चलता है, पूरी डिटेल संस्कृति। तो रीड संस्कृत के लिए, रीड संस्कृत के लिए आपकी ये किताब है। पूरा इस पे वर्णात्मक है, प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये सीटेट संस्कृत के लिए किताब है बिल्कुल।
आराम से देख लीजिए। सीटेट संस्कृत आचार्य ओपी गुप्ता द्वारा है, देख लीजिए। संस्कार पब्लिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, है बिल्कुल, देख लीजिए आप अच्छी तरह, कंप्लीट वही बिल्कुल। तो रीड सीटेट कोई भी हो तो ध्यान रखिए। इसके अलावा संस्कृत रीड और सीटेट के लिए मॉडल पेपर भी है, बिल्कुल मॉडल पेपर भी देख लीजिए, मॉडल पेपर भी अच्छी तरह देख लीजिए, मॉडल पेपर भी बिल्कुल ये आचार्य ओपी गुप्ता द्वारा, ठीक है। इसके अलावा बहुत मोटी किताब है, 512 पेज की किताब है। ये हिंदी संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई सा भी एग्जाम दो, रीट सीटेट एमपीटेट पटवार एलडीसी किसी की भी दो, पीएसआई आदि किसी की भी एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम तो पूरे भारतवर्ष में होने वाली पूरी वर्णनात्मक है, पूरा डिटेल से है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी आप दे सकते हो, पूरा का पूरा आप देख लीजिए, आपके सामने है। सामान्य हिंदी, वर्णनात्मक और वस्तुनिष्ठ, प्रत्येक टॉपिक डिटेल से, फिर वस्तुनिष्ठ। जिस स्टूडेंट को स्पेशल रीड की पीएसआई हिंदी की किताब चाहिए वो भी मिल जाएगी, जबकि सामान्य हिंदी की वो रही है एक है, लेकिन इसमें पीएसआई के टॉपिक है तो पीएसआई हिंदी के लिए भी है। देख लो आचार्य ओपी गुप्ता, मैं स्वयं ने लिखी है, मैंने स्वयं ने लिखी है, मेरी फोटो भी देख लो आराम से। फिर संस्कृत कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता की तैयार हो रही है, जल्दी तैयार हो जाएगी, तो देखते हैं। ये देख लीजिए पूरी कॉलेज स्कूल व्याख्याता की है, पूरा डेस्क्रिप्टिव, प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव, इस प्रकार से किताबें है मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा क्लासेस का टाइम आप देख लीजिए, क्लास का आप टाइम भी देख लीजिए, बिल्कुल क्लास का आप टाइम भी देख लीजिए। मॉर्निंग में 8 बजे चलती है मेरी क्लास, मॉर्निंग में 8 बजे होती है क्लास, एक 8 बजे होती है, एक 9 बजे होती है, एक 10 बजे होती है मित्रों। 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 9 बजे आपकी संस्कृत की क्लास है, 10 बजे आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, आपकी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ क्लास है, क्लियर है। हाँ जी, इवनिंग में 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे 3 क्लासेज इवनिंग में होती है। देखो 4 बजे आपकी होती है संस्कृत की, इसमें आपका छंद टॉपिक चल रहा है। 5 बजे आपकी होती है संस्कृत की, इसमें आपका कारक चल रहा है अभी। और 6 बजे आपकी इसमें होती है हिंदी शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि क्लास, क्लियर। ये क्लासेज, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कोई बुक मंगानी है आप इस पे मैसेज करें, ये व्हाट्सअप मैसेज करना जो भी है। और इसके अलावा एक खुशखबरी की बात है कि जो भी स्टूडेंट संस्कृत से जेआरएफ नेट, जेआरएफ की, नेट की या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट संस्कृत से नेट जेआरएफ कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए फ्री क्लासेस चल रही है रोजाना, ठीक है। और यदि उसको पूरा सिलेबस करना है, यदि उसको पूरा सिलेबस करना है, संपूर्ण सिलेबस करना है, तो संपूर्ण सिलेबस के लिए पेड कोर्स चल रहा है। संपूर्ण सिलेबस यदि करना चाह रहा है, संपूर्ण सिलेबस यदि वो करना चाह रहा है तो उसके लिए पेड कोर्स चल रहा है। पेड कोर्स की क्लास चलती रात को 8 बजे रोजाना, ठीक है ना, बिल्कुल 6 घंटे क्लास ही चल रही है, फ्री पेड कोर्स चाहिए। पेड कोर्स में बहुत कम फीस रखी है मैंने, बहुत कम फीस है। जिस भी स्टूडेंट को पूरी जानकारी प्राप्त करनी है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे चर्चा मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है, जो भी, ठीक मित्रों। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप मैसेज भेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज करें आप लोग, ठीक मित्रों।
तो ये बात ध्यान रखें, किताबें आदि सब कुछ आती है, आपको पता है। ये मेरी किताबें आ रही है, बिल्कुल 20 के लगभग किताबें ही है। ये मेरे ऑफलाइन क्लास के बैच है, 18 तारीख से बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को, वीडियो को शेयर करना, क्लास को शेयर करना है। अपने सभी साथियों को बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले हुए है, घंटी के बटन को दबा दे हुए, ऑल पे टिक कर दे हुए। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, मैसेज कर दे हुए आप 98-290-10-500। तो इस पे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों, राम राम, जय हिंद, जय भारत मित्रों।